गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवेंथ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा, वर्कशीट नंबर 33। ये वर्कशीट आपकी 12th फैब के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखिए, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। आपका जो चैप्टर 1 है पादपों में पोषण, चैप्टर 1 से ये वर्कशीट ली गई है, इसमें भी रिवीजन करेंगे हम। शुरू करते हैं वर्कशीट। पुनरावृत्ति, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियां जो होती हैं इनकी जो सतह होती है उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे रंध्र, छेद होते हैं, ठीक है। और ये द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ऐसे छेदों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये देखो इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। ये द्वार कोशिकाएं दिखाई गई हैं यहाँ, ये रंध्रीय द्वार दिखाया गया है। तो छोटे छोटे रंध्र होते हैं इसके अंदर। आगे पढ़ते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। एक हरे रंग का वर्णक होता है पत्तियों में, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कैसे हेल्प करता है पत्ती की क्लोरोफिल? जो सूरज का प्रकाश है, जो सौर ऊर्जा है, उसको संग्रहण मतलब इकट्ठा करने में हेल्प करेगा ये पत्ती की क्लोरोफिल, ठीक है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करेगा, इकट्ठा करेगा पत्ती में। वह परिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश, नाम से ही पता लग रहा है, देखो सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण मतलब बनाना। तो वह परिक्रिया जिसमें ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वो परिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है, ठीक है। पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पौधे क्या है, पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है सभी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जो इंसान, मानव जो है, मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या है, ऑक्सीजन को लेते हैं। सभी जो जीव हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ठीक है। और हमारे केस में उल्टा है, सभी जो सजीव हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे जितनी ऑक्सीजन छोड़ते जाएंगे, और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पौधों द्वारा मिलेगी। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, इकट्ठी की जाती है, और पौधों में खाद्य के रूप में संचित होती है, ठीक है, भोजन के रूप में इकट्ठी होती है। सभी जीवों के लिए जो सूर्य है वो ऊर्जा का चरम स्तोत्र है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का चरम स्तोत्र। इस चित्र में देखो आपको क्या दिखाया गया है, प्रकाश संश्लेषण की परिक्रिया दिखाई गई है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उपस्थित। जड़ों से जो है पौधे क्या लेते हैं, जल लेते हैं और खनिज लेते हैं, ठीक है। फिर ये जड़ों से होता हुआ जल जो है तने में और फिर पौधे के सभी भागों में जाता है। इसी तरीके से खनिज भी पहुंचते हैं। पत्तियां जो हैं वो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का यूज़ करती हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं वायुमंडल से, ठीक है। जल का उपयोग करके ये क्या बनाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो, इसलिए ऐसे एरो दिखाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ते हैं। आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। पौधों में ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है, खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे, पत्तियां। पहले का आंसर आप लिखेंगे पत्तियां। पत्तियां जो है ये पौधे का वो भाग है जो खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। आपका यहाँ दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद व अभिकारक क्या है। उत्पाद क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है, ठीक है, वो उत्पाद कहलाएगा। और अभिकारक क्या है, किस किस की हेल्प से बनता है, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए,
और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए पौधों को, तो वो क्या हो जाएंगे? अभिकारक, जिनका यूज़ करके अपना भोजन बनाएगा। और उत्पाद क्या बने? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में इकट्ठी हो जाती है। ये इसमें अभिकारक लिखे हैं और यहाँ इसमें उत्पाद लिखे हैं। अभिकारक में बेटा भ पर छोटी की मात्रा कर लेना आप, ठीक है, बड़ी की नहीं आती है, इसको ठीक कर लेना। अभिकारक क्या है? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ये अभिकारक हो गए। उत्पाद क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये लिख लो। हमारा अगला प्रश्न है, पादप श्वसन करते हैं, दिन के समय करते हैं, दिन व रात के समय करते हैं या रात के समय करते हैं? जो श्वसन है वो पौधों में दिन और रात दोनों समय होता है। ठीक है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। बी इसका आंसर है, बी पर आप टिक करेंगे। मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें क्या चाहिए? हमें भी ऑक्सीजन चाहिए और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से इसका आंसर लिख लो। ये वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं या छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, जंतुओं में मानव भी आते हैं, तो सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस क्रिया का महत्व है। मानव अपनी त्वचा में प्रकाश के द्वारा ही विटामिन डी का संश्लेषण करता है, विटामिन डी हमारा बनता है। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर लिख लो। आपका अगला प्रश्न है, क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है? तो नहीं, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। क्या की जगह लिख दो आंसर में नहीं। ठीक है, फिर आप कोमा डाल देना और फिर यहाँ क्वेश्चन में से ले लो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव, संभव के आगे लिख देना संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को क्या बोलते हैं हम? तो हम ऐसे छिद्रों को रंध्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे रंध्र, ना कि बिंदी आएगी ऊपर। ठीक है, जो पत्तियों की सतह होती है इसमें छोटे छोटे रंध्र जो हैं द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।